नमस्कार दोस्तों, YouTube के मेरे चैनल यूपी बोर्ड पढ़ाई में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग क्लास 11 का मैथ्स का समुच्चय लेसन में विविध प्रश्नावली कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक किया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से आगे करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है, मान लीजिए कि पी ए बराबर पी बी। तो सिद्ध कीजिए कि ए बराबर बी। मतलब कि हमको दिया हुआ है कि पी ए बराबर पी बी और हमको क्या सिद्ध करना है, ए बराबर बी। तो हम यहाँ ए बराबर बी मान लेंगे और पी ए बराबर पी बी सिद्ध करेंगे तो हमारा ए बराबर बी सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए हम हल इसका देखते हैं। तो चूंकि ए बराबर बी तो मान लीजिए जो ए समुच्चय है वह 2 3 का समुच्चय है। मतलब ए का जितने अवयव कितने हैं, 2 और 3। बी बराबर ए भी हमारा 2 3 आएगा क्योंकि यहाँ दिया हुआ है ए बराबर बी। मतलब ए और बी बराबर हैं। तो जो हम पी ए और पी बी निकालते हैं, पी ए यहाँ पी ए क्या है, पी ए है ए के उप समुच्चयों का संग्रह। मतलब कि जो P है वह घात समुच्चय को प्रदर्शित कर रहा है। पी ए हमारा क्या हुआ, पी ए हमारा हुआ ए समुच्चय के उप समुच्चयों का संग्रह। तो पी ए बराबर हम निकाल लिए। ए समुच्चय में कितने उप समुच्चय होंगे, पहला तो 5 होगा, दूसरा 2 3 2 3। तो पी ए हमारा आ गया 5 2 3 2 3। अब हम पी बी निकालते हैं तो पी बी हमारा आ जाएगा 5 2 3 2 3। तो चूंकि हमारे जो पी ए और पी बी हमारे दोनों बराबर दिख रहा है तो हम कह सकते हैं कि जब पी ए और पी बी बराबर हैं तो हमारा ए बराबर बी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, किसी भी समुच्चयों ए तथा बी के लिए क्या यह सत्य है कि पी ए यूनियन पी बी बराबर पी ए यूनियन बी। अपने उत्तर का औचित्य बताइए। मतलब कि हमको ए और बी समुच्चय लेना है, उसमें हमको यह देखना है कि जो यह पी ए यूनियन पी बी बराबर पी ए यूनियन बी यह सत्य है या असत्य है। अगर सत्य है तो हमको अपने उत्तर का औचित्य देना है, मतलब कि उसके बारे में बताना है कि क्यों सत्य है। अगर असत्य है तो उसको भी हमको उसके बारे में बताना है। तो चलिए इसका हल देखते हैं। तो मान लीजिए ए बराबर हमने 2 3 माना और बी बराबर हमने 3 4 माना। तो हमारा पूछा है कि क्या पी ए यूनियन पी बी बराबर पी ए यूनियन बी। तो हम इसको पहले एलएचएस पद से लेते हैं। तो एलएचएस पद कह रहा है पी ए यूनियन पी बी। तो सबसे पहले इसमें हमारा आया है पी ए और दूसरा आया है पी बी। तो हम पहले पी ए निकालते हैं फिर पी बी निकालते हैं। तो पी ए जब निकालते हैं तो 5 आ गया, यह ए समुच्चय है। तो पी ए निकालते हैं तो 5 आ गया, 2 3 और 2 3। और जब पी बी निकालते हैं तो हमारे इसमें 3 4 है तो आ जाएगा 5 3 4 3 4। तो जब हम इसका यूनियन निकालते हैं, पी ए यूनियन पी बी निकालते हैं क्योंकि हमारा एलएचएस पद क्या था, पी ए यूनियन पी बी। तो जब हम इसका एलएचएस पद निकालते हैं तो हमारा आता है 5 2 3 2 3 4 3 4। जब हम यूनियन निकाले तो हमारा इतना आया। अब हम आरएचएस पद की ओर देखते हैं। तो आरएचएस पद हमारा कह रहा है पी ए यूनियन बी। तो चलिए हम पी ए यूनियन बी निकालते हैं। तो चूंकि जो हमारा आरएचएस पद से जो ए यूनियन बी आएगा वह आएगा 2 3 4। और जब हम इसका पी ए यूनियन बी निकालेंगे, मतलब कि इनके उप समुच्चयों का संग्रह, सबसेट का संग्रह, तो हमारा आएगा 5 2 3 2 3 4 2 4 3 4 2 3 4। तो हम देखते हैं कि एलएचएस पद और आरएचएस पद बराबर नहीं है क्योंकि हमारा एलएचएस पद में मान लीजिए कि एलएचएस पद में कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 अवयव हैं। और आरएचएस पद में कितने अवयव हैं, आरएचएस पद में हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 अवयव हैं। तो हमारा जो एलएचएस पद है वह आरएचएस पद के बराबर नहीं है, इसीलिए जो यह कथन होगा वह सत्य नहीं होगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, किसी 2 समुच्चयों ए तथा बी के लिए सिद्ध कीजिए कि ए बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी और ए यूनियन बी माइनस ए बराबर ए यूनियन बी।
तो हमको दो समुच्चय दिया हुआ है ए बी, हमको क्या सिद्ध करना है? पहला ए बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, और दूसरा क्या करना है? ए यूनियन बी माइनस ए बराबर ए यूनियन बी। तो सबसे पहले हम ए और बी मान लेते हैं। तो ए और बी हमने माना 1 2 3 और बी हमने माना कि 3 4 5। यह हमने दो समुच्चय ए तथा बी मान लिया। अब हम पहला सिद्ध करते हैं ए बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। तो चूंकि हमारा जो LHS पद है वह क्या है? ए, तो ए हमारा क्या है? 1 2 3। और जब हम RHS पद की ओर ध्यान देते हैं तो RHS पद में हमारा दो पद हैं, ए इंटरसेक्शन बी ए माइनस बी। तो हम सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। तो हमारा ए और बी में क्या कौन मिल रहा है? 3। तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 3। और जब हम ए माइनस बी निकालते हैं तो हमारा ए क्या था? 1 2 3 और बी क्या है? 3 4 5। जब हम ए माइनस बी निकालते हैं तो हमारा चूंकि 3 कॉमन मिल रहा है, तो 3 जब हटा देते हैं तो हमारा ए में क्या बचा? 1 2। तो जो हमारा ए माइनस बी हुआ वह 1 2 हुआ। जब हम इसका यूनियन करते हैं, मतलब कि ए यूनियन बी, सॉरी ए यहाँ पास इंटरसेक्शन होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी करते हैं तो हमारा 1 2 3 आता है। तो हमने यहाँ देखा कि ए बराबर क्या था? 1 2 3। यहाँ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी कितना आया? 1 2 3। तो हमारा जो LHS पद है वह RHS पद के बराबर है, मतलब कि हम कह सकते हैं कि ए बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। अतः यह कथन सत्य है। अब हम देखते हैं दूसरा है ए यूनियन बी माइनस ए बराबर ए यूनियन बी। तो सबसे पहले हम LHS पद देखते हैं। तो LHS पद में हमारे कितने पद हैं? 2, ए और बी माइनस ए। तो हम ए देखते हैं 1 2 3 है, बी कितना है? 3 4 5 है। तो जब हम बी माइनस ए निकालते हैं तो हमारा आता है 4 5, क्योंकि जब हम बी माइनस ए निकालते हैं तो इसमें से हम उभयनिष्ठ जो है उसको हटा लेते हैं तथा बी में जितना बचा वही हमारे बी माइनस ए हुआ। तो बचा हमारे कितना? 4 5। तो बी माइनस ए 4 5। तो जब हम ए यूनियन बी माइनस ए निकालते हैं तो ए कितना है? 1 2 3 और बी माइनस ए कितना है? 4 5। जब हम इसका यूनियन निकालते हैं तो हमारा आता है 1 2 3 4 5। तो LHS पद हमारा क्या आया? 1 2 3 4 5। अब हम RHS पद देखते हैं। तो RHS पद हमारा सिद्ध करने के लिए क्या कह रहा है? ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी जब हम निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 हमारा RHS पद आया। तो हम देखते हैं कि जो LHS पद की माप है और RHS पद की माप है वह दोनों बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि LHS पद बराबर RHS पद। तो हमने यह सिद्ध कर लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है समुच्चयों के गुणधर्मों का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि पहला हमको इसमें समुच्चयों का गुणधर्म का प्रयोग करना है और सिद्ध करना है क्या? पहला है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए, दूसरा है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बराबर ए। तो चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं। तो पहला है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए। तो जो LHS पद हम देखते हैं कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कितना होता है। तो हम ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का हम वितरण कर देते हैं। तो जब वितरण करते हैं तो हमारा आता है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। जब हम ए यूनियन ए में कराएंगे तो हमारा कितना आएगा? ए। और जब हम उसका इंटरसेक्शन ए यूनियन बी में कराएंगे तो हमारे कितना आएगा? तो हमारा ए ही आंसर आएगा, क्योंकि ए यूनियन बी में और ए यूनियन बी में मान लीजिए ए यूनियन बी यहाँ दिया है, जब इसका इंटरसेक्शन ए से कराएंगे मतलब कि इसमें और इसमें दोनों में क्या कॉमन मिल रहा होगा? हमारा ए कॉमन मिल रहा होगा। तो जो LHS पद आया वह कितना आया? ए, जो कि हमारा RHS पद के बराबर है। तो यह हमारा सिद्ध हो गया। अब हमारा दूसरा कह रहा है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बराबर ए। तो इसको भी हम वितरण नियम कर देते हैं। तो वितरण नियम हमारा है ए
चूंकि यहाँ दिया है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, तो हमारा हो जाएगा ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो जब हम ए इंटरसेक्शन ए कराते हैं तो हमारा कितना आएगा ए। इसका जब हम यूनियन ए इंटरसेक्शन बी से कराते हैं तो इसमें हमारा जो आएगा वह आएगा ए। तो हमारा यह जो LHS पद है वह RHS पद के बराबर है, तो यह हमने सिद्ध कर लिया। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है दिखलाइए कि ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी का तात्पर्य बी बराबर सी आवश्यक रूप से नहीं होता है। यह हमारे क्वेश्चन कह रहा है कि जो यह ए इंटरसेक्शन बी है, ए इंटरसेक्शन बी है, वह ए इंटरसेक्शन सी के लिए यह सत्य है। और कैसे सत्य है? बी बराबर अगर सी नहीं भी है तो हमारा जो यह ए इंटरसेक्शन बी है बराबर ए इंटरसेक्शन सी है, यह दोनों बराबर ही बराबर होंगे। तो चलिए हम लोग इसको सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए और ए बी सी का मान हम मान लेंगे। तो हमारा ए क्या है 1 2, हमने ए माना 1 2, बी हमने माना 1 और 3, सी माना 1 और 4। तो जब हम LHS पद लेते हैं तो हमारा जो समीकरण क्या था ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी। तो हमारा यहाँ जो LHS पद है वह ए इंटरसेक्शन बी है, तो हम ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो हमारे कितना आएगा 1। यहाँ पे ए बराबर दिया है 1 2, बी बराबर दिया है 1 3। तो जब हम इनका इंटरसेक्शन मतलब कि उभयनिष्ठ निकालेंगे तो इसमें हमारा एक उभयनिष्ठ निकल रहा है, तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा 1। अब हम RHS पद देखते हैं तो RHS पद कितना है? RHS पद है हमारा ए इंटरसेक्शन सी, मतलब कि ए और सी में क्या उभयनिष्ठ है। तो हमारा ए कितना था 1 2, सी कितना है 1 4। तो इसमें हमारा क्या उभयनिष्ठ है, मतलब कि दोनों में मिल रहा होगा वह हमारा ए इंटरसेक्शन सी होगा। तो दोनों में क्या मिल रहा है, एक कॉमन मिल रहा है, तो हमारा ए इंटरसेक्शन सी कितना हो जाएगा 1। तो जो हमारा LHS पद है, क्या LHS पद है ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी, यह दोनों हमारा बराबर है। तब हम कह सकते हैं कि LHS पद बराबर RHS पद। परंतु हमारे यहाँ क्या दिया था कि जो ए है वह ए है जो वह बी के बराबर नहीं है। तो क्वेश्चन में हमारे कह रहा था कि जो बी जो है वह सी के बराबर नहीं है। तो क्वेश्चन में हमारे कह रहा था कि अगर b बराबर c नहीं भी होगा तो यह हमारा सत्य होगा। तो हमने यहाँ b और c का मान बराबर नहीं रखा था, तब भी हमने निकाल दिया कि a इंटरसेक्शन b बराबर a इंटरसेक्शन c। तो हम यह सिद्ध कर दिए कि अगर b और c बराबर नहीं भी होंगे तो हमारा यह समीकरण सिद्ध हो जाएगा, यह हमारा सत्य है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो 11 कह रहा है कि मान लीजिए कि ए और बी समुच्चय हैं। यदि किसी समुच्चय x के लिए ए इंटरसेक्शन x बराबर बी इंटरसेक्शन x बराबर फाई तथा ए यूनियन x बराबर बी यूनियन x, तो सिद्ध कीजिए कि ए बराबर बी। तो इसमें हमारा क्या क्या दिया है, सबसे पहले उसको हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, तो दिया है कि एक समुच्चय हमारा है ए, दूसरा समुच्चय का है बी। तो एक समुच्चय हमारा ए है और दूसरा समुच्चय हमारा बी है। तो अगर हम एक समुच्चय और दिया है कि यक्स, तो यक्स के लिए जो ए इंटरसेक्शन यक्स है और बी इंटरसेक्शन यक्स है वह दोनों बराबर है और वह क्या है, एक रिक्त समुच्चय है। और दिया है कि ए यूनियन यक्स बराबर बी यूनियन यक्स, तो हमको सिद्ध क्या करना है कि ए बराबर बी। तो चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं। तो चूंकि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बराबर या एक्स बराबर हमारा ए आया था, तो हम इसी को यहाँ पे पुट करते हैं। तो हमारा आया ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स बराबर ए, तो हमारा हो जाएगा ए इंटरसेक्शन, क्योंकि ए यूनियन एक्स बराबर यहाँ दिया है बी यूनियन यक्स,
तो हम A इंटरसेक्शन B यूनियन X बराबर A कह सकते हैं। तो अब हम इसको वितरण जब नियम लगाएंगे तो वितरण नियम लगाने पे हमारा हो जाएगा A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन X, तो बराबर में हमारा 1 हो जाएगा। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। अब हम समीकरण 2 बनाते हैं। तो इसी प्रकार जब हम B इंटरसेक्शन B यूनियन X करते हैं तो हमारा आता है B, और जब हम इसको B यूनियन X को हम A यूनियन X कर लिए तो हमारा आया B इंटरसेक्शन A यूनियन X बराबर B, और हमारा फिर आया, इसको हम वितरण नियम लगा दिए तो हमारा आ गया B यूनियन A इंटरसेक्शन B यूनियन X बराबर B। इसको हमने समीकरण 2 मान लिया। तो समीकरण 1 हमारा क्या था, A यूनियन B A इंटरसेक्शन B यूनियन A यूनियन X, तो इसको हम यहीं पे लिख लेते हैं A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन X बराबर A। ये हमारा का था समीकरण 1, और हमारा समीकरण 2 का है B इंटरसेक्शन A यूनियन B यूनियन X बराबर B। तो हमने अगर A यूनियन B निकाले, A इंटरसेक्शन B निकाले या B इंटरसेक्शन A निकाले, ये हमारे दोनों बराबर होगा। काहे बराबर होगा, अगर हम A और B में उभयनिष्ठ निकाले या B और A में उभयनिष्ठ निकाले तो दोनों हमारा बराबर होगा। तो ये दोनों हमारा क्या हो गया, बराबर। और हमारे क्वेश्चन में दिया था कि A यूनियन X बराबर B यूनियन X, तो ये दोनों हमारा बराबर हो गया। जब हमारा इसका LHS पद बराबर है तो RHS पद बराबर ही बराबर होगा। तो हमारा क्या बराबर होगा, A बराबर B। तो समीकरण 1 व 2 से हम कह सकते हैं कि हमारा 1 बराबर B आंसर आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर दे दोस्तों। हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो आपका एक लाइक तो बनता है, और प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अपने दोस्तों में जितना से जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे इसके आगे के क्वेश्चन के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।